हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की स्पर्श भाग 2 का पाठ 4 मनुष्यत्व का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, मनुष्यता कैसे निभानी चाहिए, इसके बारे में बताया है। गुप्त जी का परिचय देखें तो इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था, झांसी के चिरगांव में, और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। इनकी कई रचनाएं लिखी गई है, जिसमें मुख्य रचनाएं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध रही है। इनकी भाषा मुख्य रूप से विशुद्ध खड़ी बोली रही है और उस पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। अब इनकी इस कविता मनुष्यता को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मैथिली शरण जी गुप्त क्या कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, कि तुम लोग विचार कर लो कि मृत्यु तो होगी ही, मृत्यु अटल है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु ऐसे मरो कि तुम्हें सभी लोग याद करें। हुई न यूं सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं जीता है या फिर वह ऐसी मृत्यु नहीं मरता है तो उसका जीना भी व्यर्थ है और मरना भी व्यर्थ है। मरा नहीं वही जो जिया न आप के लिए, जो स्वयं के लिए जीता है उसका जीना व्यर्थ बताया है मैथिली शरण गुप्त ने। यह तो पशु प्रवृत्ति है, वह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और मनुष्य वह है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या अगर आएगी आपके पेपर में तो हमें प्रसंग कैसे लिखना है इसका, कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो इसकी व्याख्या देखें। पहले दो पंक्तियों की व्याख्या है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे कि जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी न कर सके, उसका जीना और मरना दोनों ही बेकार है, व्यर्थ है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि अपने लिए तो जानवर ही जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वह है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो दूसरे मनुष्य की चिंता करे, वही असली मनुष्य कहलाता है। अगला छंद है इसमें, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उदार होता है, परोपकारी होता है, उसका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती अर्थात यहाँ पुस्तक से लेंगे हम, उसी व्यक्ति की हमेशा पुस्तकों में उसके गुणों का बखान किया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है, और उससे उदार व्यक्ति के धरती कृतार्थ भाव मानती है कि मैं ऋणी हूं जिन्होंने हमारी धरती पर जन्म लिया है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे व्यक्ति की
कीर्ति हमेशा सजीव व्यक्ति के समान गूंजती रहती है, होती रहती है उसकी मृत्यु के पश्चात भी। और उसको समस्त सृष्टि उसकी पूजा करती है, वो उसके गुणों की पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जो संपूर्ण विश्व में एक असीम भाव भरे, अखंड आत्म भाव भरे। अखंड यानी कि जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जो खंडित नहीं हो, जो पूरे विश्व को एक भाव में लेकर चले, वही मनुष्य कहलाता है, जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है या उसके लिए काम करता है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो पहले प्रसंग देखेंगे हम इसका। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं, उनका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखें। पहली पंक्ति की, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। इसमें कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। अंतिम दो पंक्तियां हैं इस छंद की। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वही व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। अगला छंद है क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें गुप्त जी ने महान उदारवादियों का उदाहरण दिया है और उनकी दानवीरता का परिचय करवाया है। पहली पंक्ति है इसमें, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। इसमें रंति देव कौन थे? रंति देव एक राजा थे। उन्होंने अपने हाथों का थाल एक भूख से परेशान व्यक्ति को दे दिया था। क्षुधार्थ रंति देव भूख से परेशान था, वो स्वयं भूखे थे राजा, परंतु जब कोई मांगने आया तो उसे उन्होंने अपने हाथों का थाल उठाकर भी दे दिया था। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। परार्थ यानी दूसरे के लिए। ऋषि दधीची की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुनो। कि जब एक बार देवता और राक्षसों के मध्य युद्ध छिड़ गया था और देवता हार रहे थे। अब उन देवताओं को राक्षसों को हराने के लिए दधीची नामक ऋषि की हड्डियों या अस्थियों की जरूरत पड़ी। उस राक्षस का नाम था वृत्तासुर। तब देवताओं ने दधीची ऋषि से प्रार्थना की कि आप अपना अस्थि जाल हमें दे दें ताकि हम उसे एक अस्त्र बना सके। और उस अस्त्र का नाम था वज्र, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। उनकी प्रार्थना सुनकर दधीची ऋषि ने अपने तप की शक्ति से अपने शरीर का वहीं पर ही त्याग कर दिया और अपनी हड्डियों का ढांचा खुशी खुशी देवताओं को दे दिया। ये दधीची की स्टोरी थी कि कैसे उन्होंने देवताओं के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसा ही अगला है, उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। इसमें राजा क्षितिज की बात बताई गई है कि एक बार उशीनर देश के राजा शिवी की दानवीरता को काफी बताया गया है। ऐसे ही अगले पंक्तियों में कहा है, उशीनर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया और सहस वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। उशीनर देश के राजा शिवी की दानवीरता का भी परिचय दिया है। एक बार राजा शिवी के दानवीरता का परिचय लेने के लिए देवताओं के राजा इंद्र व अग्नि देवता ने निश्चय किया
और घायल कबूतर का रूप लेकर उनके पास पहुंचे। इंद्र देवता ने कबूतर का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने बहेलिये का रूप धारण किया। उसे बचाने के लिए स्वमांस दान भी किया, तो राजा शिवी ने अपने स्वयं का मांस देना भी स्वीकार कर लिया। अर्थात न वो केवल मनुष्य के लिए परोपकारिता दिखाते थे, अपितु पशु पक्षियों के लिए भी समान भाव से परोपकार का परिचय दिया है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो इसमें महाभारत में कर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दानवीर कर्ण को जन्म से ही एक कवच प्राप्त था, जिसको किसी भी अस्त्र या शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। कोई भी हथियार उनसे उन्हें मारा नहीं जा सकता था। ये कवच उनके शरीर से चिपका हुआ था। एक बार राजा इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उनका शरीर चर्म ही मांग लिया, उनका कवच मांग लिया, क्योंकि वो दानी थे। तो उन्होंने सहर्ष सहर्ष वीर कर्ण ने, सहर्ष यानी खुशी से, आराम से उसने उसका दान दे दिया। खुशी खुशी अपने शरीर से कवच को काट कर दे दिया। इसमें देखिए चार चार महानुभावों के बारे में बताया है, उनकी उदारता के बारे में बताया है, उनकी परोपकारिता के बारे में बताया है। इसमें अगली पंक्तियां हैं, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अनित्य देह यानी कि जो हमेशा नहीं रहने वाली, उस देह के लिए, शरीर हमारा नश्वर है, समाप्त हो जाएगा, उसके लिए अनादि जीव, जीव से आशय है यहाँ आत्मा, यानी कि आत्मा तो नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। तो ऐसा जो नष्ट होने वाला है, जो नश्वर है, उसके लिए हमेशा से रहने वाली आत्मा क्यों डरती है, वह क्यों परेशान होती है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए परोपकारिता दिखाता है, उनके लिए उदारता दिखाता है। तो इसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या देखें तो पहले प्रसंग देखें। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। यह पंक्ति हमें सब में लिखनी है, इसके सभी छंदों में। इस वक्त बार बार मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान रखना। और इन पंक्तियों में कवि ने महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं, जिनकी महानता के कारण उन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। मैंने आपकी पूरी कहानी सुना दी है, अब व्याख्या में आप ये लिख के आएंगे। कुशीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था और वीर कर्ण ने खुशी से सहर्ष ही अपने शरीर का कवच भी दान कर दिया था। तो कवि क्या कहता है इसमें कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है, अपने आप को उसके लिए परोपकार की भावना दिखाता है। अगला छंद है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्यों न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें गुप्त जी कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, यानी कि व्यक्ति में दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। महाविभूति है यही, यानी विभूति, महाविभूति से आशय है सबसे बड़ी संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति में दया का भाव है, करुणा का भाव है, सहानुभूति का भाव है, तो यह उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। वशीकता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। तो मही यानी कि ईश्वर, ईश्वर स्वयं उसके हमेशा वश में रहता है। यदि व्यक्ति उदार है, दानवीर है, तो ईश्वर स्वयं उनके वश में रहता है। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। इसमें कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए हमें समझा रहे हैं कि बुद्ध भी बहुत दयावालु थे। उन्होंने जब देखा समाज में
कई कुरीतियों को, कई चीज़ों को, तो उसके विरुद्ध अपना भाव चलाया था। परंतु उसको लेकर क्या लोगों में उनके प्रति आज कोई रंजिश की भावनाएँ? नहीं, आज भी लोग उनके सामने झुकते हैं। आहा! वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहता है कि वही उदार है, परोपकार करता है, उदारता दिखाता है, सही मायनों में वही मनुष्य है, जो दूसरों के लिए खुशी-खुशी दान दे देता है। इसकी सप्रसंग व्याख्या देखें, प्रसंग उपरोक्त पंक्तियाँ लिखनी हैं, उसकी अगली पंक्तियाँ हम इसमें मुख्य रूप से ये लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए दया, करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। व्याख्या देखिए इसकी। कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी लोगों के साथ में रहते हैं, यानी उनके वश में रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया, तो वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता है? विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्यों अनो सामने झुका रहा। तो इन पंक्तियों का हम ये अर्थ यहाँ पर लिखेंगे। उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता है, और वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है और मरता है। अगला छंद है, रहो न भूल के कभी मनांद तुच्छ वित्त में, अनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान को संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने आप को सनाथ जानकर भी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ अनाथ कोई नहीं है, सबके साथ भगवान स्वयं है। त्रिलोकनाथ से जिसके साथ है तो वो अनाथ कैसे हो सकता है। और नीचे की पंक्तियों में लिखा है, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो व्यक्ति अधीर रहता है, व्याकुल रहता है, वह बहुत ही भाग्यहीन है, क्योंकि जो उतावलापन है वह भाग्यहीनता का ही परिचय दिखाता है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या देखें। प्रसंग इसका हम लिखेंगे इस कक्षा में। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। नेक्स्ट है, तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में था, पहली पंक्ति थी, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। यानी कि इसकी व्याख्या में लिखते हैं, कवि कहता है भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, और इस बात का भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम सनाथ हैं। यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है? उस ईश्वर का साथ तो सबके साथ है। वह बहुत दयावान है और उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। अंतिम दो पंक्तियां थी, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। अगला छंद है इसका, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इनमें मैथिली शरण गुप्त कलंक रहित रहने और दूसरों का सहारा बनने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति रहोगे तो देवता भी आपका
स्वागत करेंगे। तो इसका वर्णन देखिए हम, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत अंतरिक्ष, ऐसा अंतरिक्ष जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत देव यानी कि बहुत सारे देवता खड़े हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। देवता ऐसे उदार व्यक्ति का, परोपकार व्यक्ति को अपनी तरफ बाजुएं बढ़ाकर बुला रहे हैं अनंत अंतरिक्ष में। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब, इसका संधि विच्छेद करें तो परस्पर के साथ में इसको जोड़ा गया है, यानी कि एक दूसरे का सहारा लेकर, एक दूसरे के सहारे से सब उठो बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक से आशय है कलंक रहित, और अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक मीन्स गोद और अमर्त्य मीन्स जिसकी मृत्यु नहीं हो यानी कि देवता। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इसमें कवि कहता है कि एक दूसरे के सहारे से आप उठो, आगे बढ़ो, तब देवता भी आपको अपनी गोद में बिठाएंगे, क्योंकि तब आप कलंक रहित हो जाओगे। रहो न यहाँ की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कि तुम इस तरह मत रहो, या मीन्स इस तरह कि एक से न काम और का सरे, ये अकेले का काम न सरेगा। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए जिएगा, उसका सहयोग करेगा। इसमें एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ने का कवि हमें समझा रहे हैं। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या देखिए। प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त इनके कवि हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने से और दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। इसकी व्याख्या देखें। व्याख्याओं में पहली पंक्तियां थी, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। तो कवि कहता है कि कभी न समाप्त होने वाले आकाश में, अनंत अंतरिक्ष में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी और दयालु मनुष्यों का सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं। तो बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, यानी कि अपनी भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें कवि कहता है कि अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे और परोपकार करे। अगला छंद है इसमें, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छी बात कही है इसके अंदर गुप्त जी ने। इसमें गुप्त जी कहते हैं कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं, सभी भाई बंधु हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। यह सबसे अच्छी बात यह है, यही ज्ञान की बात है कि मनुष्य आपस में भाई है। और इसके पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है, जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कौन है? ईश्वर, वह स्वयं एक ही है। पुराणों में ये बात बताई गई है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है, हम सभी व्यक्ति अपने बाहरी भेद, हमारा क्या है? कर्म है। कर्मों के कारण हम बाहर से अलग अलग है, परंतु अंतरैक्य में, अंतरात्मा में हम सब लोग एक है। और इसके प्रमाण वेदों में भी मिलते हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह सबसे बड़ा अनर्थ है, यानी कि खराब है, दुख की बात है। यह है कि बंधु ही बंधु की व्यथा नहीं हरता है, उसके कष्टों को नहीं लेता है।
मनुष्य क्या कहलाता है? मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए परोपकारिता की भावना दिखाता है, उदारता की भावना दिखाता है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो नेक्स्ट है, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भूपिता प्रसिद्ध एक है। तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है, यही सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। इसमें अगली पंक्तियां थी कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात की साक्षी है कि सभी की आत्मा एक ही है। अंतिम पंक्तियां थी, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। अगला छंद है इसका, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस आखिरी छंद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है गुप्त जी ने। उन्होंने कहा है कि अभिष्ट मार्ग यानी कि आपके इच्छित मार्ग में सहर्ष या खुशी खुशी खेलते हुए आगे बढ़ो। जो भी विपत्ति विघ्न आए उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ो, उनसे घबराओ मत, हंसी खुशी उन्हें छोड़ दो। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, आपस में हेल मेल यानी कि मेल जोल घटना नहीं चाहिए और भिन्नता भेदभाव की भावना न बढ़े। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क यानी तर्क से परे, यानी कि तर्क वितर्क न करके एक समान यात्री की तरह, सावधान यात्री की तरह एक राह पर सभी लोग चले। और ये कब संभव है? तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। व्यक्ति स्वयं दूसरों को तारता हुआ तरेगा तभी तर पाएगा, तभी उसका खुद का कल्याण हो पाएगा। मनुष्य वही कहलाएगा जो कि दूसरों को तारता हुआ आगे तरे। इसकी सप्रसंग व्याख्या देखें। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं और इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को उठाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। अब इसकी व्याख्या देखें। व्याख्या में पहली पंक्तियां थी, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी विपत्ति विघ्न संकट बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। और मनुष्य को क्या ध्यान रखना चाहिए कि घटे न हेल मेल हो बढ़े न भिन्नता कभी, कि आपस में समझ न बिगड़े, भेदभाव न बढ़े और बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और यह कब संभव होगा? यह तब संभव होगा जब मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने आपको मनुष्यता के पाठ का विस्तृत रूप से समझाया है। पौराणिक पात्रों की दानवीरता का भी सारगर्भित भाषा या संक्षिप्त भाषा में बखान किया है। तो आप हमारे प्रयासों की सराहना कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।